नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैट 2025 के 3 बड़े अपडेट्स बताने वाला हूं। ये ऐसे अपडेट्स हैं जो आपका दिमाग हिलाकर रख देंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने मेरे अपडेट्स को ध्यान से फॉलो करा, जो भी बातें, जो भी स्ट्रैटेजी मैं बताता हूं, तो आने वाले समय में डेफिनेटली आप आईआईएम्स में एडमिशन ले पाओगे, आप कैट एग्जाम क्लियर कर पाओगे। इवन आईआईएम्स नहीं हुआ तो किसी बड़े बिजनेस स्कूल में जरूर एडमिशन ले पाओगे। बस आपको हमारे इस चैनल पर बने रहना है। आज की इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताऊंगा उसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, इसे अपने प्रिपरेशन में लगाइए। टाइम टू टाइम जितने भी चेंजेस में भी आते जाएंगे, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये चैनल आपके लिए ऑल इन वन चैनल होने वाला है अगर आप एमबीए करना चाहते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं डिजर्व करता हूं आपका एक सब्सक्रिप्शन, जो बटन आप दबा के मुझे फ्री में दे सकते हो, एंड एक बढ़िया सा कमेंट। ठीक है, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो। सबसे पहली चीज जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, मैंने आईपैड पूरा खोल रखा है, यहां पर आपको आज मैं 3 बड़े अपडेट बताऊंगा। ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा अपडेट है आपके न्यू एग्जाम पैटर्न के ऊपर। अब देखिए, साल 2025 आ चुका है, अब आप कैट 2025 दोगे। तो सबसे पहले अगर हम डेट की बात करें ना भैया, ओके एक सेकेंड, लेट मी सेलेक्ट द पेन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम की डेट की बात करते, डेट, ठीक है, तो आपका जो कैट एग्जाम है ये 30 नवंबर 2025 को होने वाला है। ये डेट आप नोट कर लो। एंड आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं फरवरी में, मतलब अभी से अगर मैं चलूं तो आपके पास 8 से 9 महीने का समय है इस कैट एग्जाम को निकालने के लिए, विच इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहली अपडेट जो आपको ध्यान देनी है, सबसे पहली चीज ये है आपके एग्जाम पैटर्न चेंजेस के ऊपर। आपके ना एग्जाम पैटर्न में बहुत सारी बदलाव होते रहती है टाइम टू टाइम, हर साल धीरे धीरे, जो आपको पता नहीं चलता है। मैं आपको बता दूं सबसे पहली चीज कि इस बार कैट एग्जाम में ऑन एन एवरेज आपके कितने प्रश्न आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो ये होंगे टोटल क्वेश्चन 66। हाँ, टोटल 66 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कैट एग्जाम में। अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, टोटल 66 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसमें से अगर आप लगा लो कि अगर आप 40 to 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, एंड अगर आपका एक्यूरेसी 90% के आसपास रहता है, तो डेफिनेटली आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। ये कैसे, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया है। आप जाके मेरी कैट 2025 के कट ऑफ वाली वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहले अगर हम 66 क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो आएंगे वो होगा VARC के अंदर, विच इज योर इंग्लिश काइंड ऑफ। ठीक है ना, जिसमें वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है, तो इसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, सेकंड जो सबसे आप कह लो सेकंड जो आपका सेक्शन रहेगा वो है DILR, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। एंड आखिरी जो सेक्शन होगा वो होगा क्वांट्स में आपके 22 क्वेश्चन होंगे। याद रखना कि ये जो कैट का एग्जाम है ना, इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपका एग्जाम चालू होगा, ये टोटल एग्जाम का टाइम होगा 120 मिनट, मतलब 40 मिनट पर सेक्शन। हर सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट का मौका मिलेगा, 40 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि टाइमर चालू हो गया 120 मिनट का, मतलब 2 घंटे का, अब 2 घंटे के अंदर आप कोई भी सेक्शन सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले 40 मिनट के अंदर आपका VARC आपके सामने आएगा, फिर अगले 40 मिनट में DILR आएगा, एंड फिर अगले 40 मिनट में आपके क्वांट्स आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप इन सेक्शंस के बीच में स्विच कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको पहले ये फिर ये देना पड़ेगा। इसीलिए तीनों सेक्शन का अलग अलग वेटेज है, एंड तीनों सेक्शन में अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। क्लियर, वेरी गुड। इसके बाद आते हैं मार्किंग स्कीम के ऊपर। मार्किंग स्कीम बहुत सिंपल है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सही करते हो तो उसका आपको 3 मार्क मिलेगा, एंड अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत कर देते हो तो उसमें आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, विच इज योर नेगेटिव मार्किंग। तो इसीलिए कैट एग्जाम में, मैं बार बार बोल रहा हूं, कैट एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चन सही सॉल्व करो। कैट एग्जाम में जो जरूरी है वो है कि आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो उनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपके 66 क्वेश्चंस है एंड उसमें से भले आप 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करो या 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करो, कोशिश करना कि आपकी जो एक्यूरेसी है, जितने भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए होंगे, लाइक 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, उसमें से 80 to 90% जितना भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा वो सही होने चाहिए, तभी आप 90 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो वो होगा मोर कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन। जी हां,
कैट 2025 में आपके जो एग्जाम्स होंगे उनमें ज्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको एक एक चीज डिटेल में समझ आता है, आपने रट्टू तोता वाला काम नहीं किया, मतलब आपने चीजें रट के याद नहीं किया है, ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, देन डेफिनेटली आप इस एग्जाम को निकाल दोगे, ठीक है। सेकंड जो सबसे बड़ा अपडेट है विच इज योर सिलेबस अपडेट। अब सिलेबस के बारे में ध्यान से जानिएगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं भैया, ध्यान से सुनो। अगर आप एमबीए करना चाहते हो एंड अगर आपको आईआईएम्स में एडमिशन लेना है एंड अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है एंड अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप अगर फ्रेशर भी हो, तो आप आज के समय एमबीए घर बैठे बैठे कर सकते हो, ऑनलाइन एमबीए। जी हां, ऑनलाइन एमबीए आप कर सकते हो एंड ये ट्रस्ट में ये आने वाला फ्यूचर होने वाला है। कोविड के बाद से ऑनलाइन एमबीए का डिमांड जो भारत में बढ़ा है, इसका जो ग्राफ जितनी तेजी से ऊपर गया है, और कोई भी ऐसा टाइप ऑफ एजुकेशन नहीं है जिसमें इतना तेजी में ग्रोथ मिला है। कोविड के बाद आपको पता है चीजें ऑनलाइन हो गई एंड एजुकेशन भी ऑनलाइन हो गया, तो आप डिग्री भी ले सकते हो ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो घर बैठे बैठे। वो कहां से? वो है collegevidya.com से। जी हां, collegevidya.com का मैं एक ऑफिशियल पार्टनर हूं, तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। आपको इस वेबसाइट पे आना है विच इज collegevidya.com। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में मैंने दे रखा है। याद रखिएगा, आपको उसी लिंक पे क्लिक करना है जो मैंने दिया है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, तभी आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस वेबसाइट पे आना है एंड यहां पर आपको मिलेगा पीजी कोर्सेज, ठीक है। अब पीजी कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन एमबीए, जो कि 2 साल का वही ऑनलाइन एमबीए होने वाला है जो आप ऑफलाइन किसी कॉलेज में पढ़ोगे, एंड आप एग्जीक्यूटिव एमबीए भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको 2 साल से अंदर का एमबीए करना है, आप चाहते हो कि आपका एमबीए 1 साल में, 1.5 साल में खत्म हो जाए, ठीक है ना, 18 महीने में, 15 महीने में, 16 महीने में, 20 महीने में, इंस्टेड ऑफ 24 महीने, तो आप एग्जीक्यूटिव एमबीए भी कर सकते हो। एंड आप, सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आप एग्जीक्यूटिव एमबीए आईआईएम से भी कर सकते हो। जी हां, बस उसके लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी एटलीस्ट 1 से 3 साल की। अगर आपके पास 1 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हो, भारत के कॉलेज से भी एंड इंटरनेशनल कॉलेज से भी एमबीए। एंड इसमें क्या है, इसमें फीस काफी कम लगेगा, जस्ट लाइक एफएमएस। तो प्लेसमेंट जो होगा वो बहुत भयंकर लगता है, 100% प्लेसमेंट आपको लगेगा। अगर आप मेरे लिंक से जाओगे, वो मेरी जिम्मेदारी है, 100% प्लेसमेंट, याद रखना, ठीक है। तो इसमें जो आरओआई आपको मिलेगा, कम फीस में भयंकर रिटर्न, कम फीस में बहुत 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 ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एमबीए पे आप क्लिक करोगे। मैं मान के चलता हूं आप बिल्कुल फ्रेशर हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए जाइए। लेकिन अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो लाइक आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी देख सकते हो, लाइक आपको मिलेगा जैन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, मणिपाल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज मिलेंगे कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे। आपको बस आके यहाँ पे साइन अप करना है, अपना नाम, अकाउंट बनाना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर से रजिस्टर करके। इसके बाद आपको मिलेगा जस्ट एग्जाम्पल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अब आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आप एमबीए कर सकते हो घर बैठे बैठे, एंड आप आईआईएम विशाखापट्टनम से भी कर सकते हो एमबीए। सोचो, आप आईआईएम से भी कर सकते हो ऑनलाइन, एंड आप नॉर्मल किसी डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहां पे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल यहां पे है ऑनलाइन मणिपाल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, माहे, जिसको हम लोग माहे भी कहते हैं, तो इट इज मणिपाल यूनिवर्सिटी, काफी फेमस यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में पूरा डिटेल आपको यहां देखने को मिलेगा। फीस कितना लगेगा वो भी आप देख सकते हो, 2,80,000 रुपए का फीस है मात्र, जितना आप एफएमएस में देते हो। एंड प्लेसमेंट आपको 100% भी दिया जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। लोन चाहिए, ईएमआई चाहिए, तो वो भी कॉलेज विद्या वाले आपको दिला देंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इस वेबसाइट पे आना है, ठीक है। यहां पे एलुमनाइज का आप रिव्यूज देख सकते हो, आप चाहो तो अभी से एडमिशन ले सकते हो। प्लेसमेंट आपको कहां मिलेगा, ये सारी कंपनी है बड़े बड़े जिनके नाम आप देख रहे हो, यहां पर आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप यहां पे सारी चीजें रिसर्च कर लेते हो एंड आपको बढ़िया चीजें लगती है, अगर आपको पसंद आता है, तो आप अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे एंड जो भी स्पेशलाइजेशन आपको करना है, फॉर एग्जांपल आपको एचआर करना है, फाइनेंस करना है, फाइनेंस पे क्लिक करोगे, प्रोसीड टू वेबसाइट पे क्लिक करोगे एंड डायरेक्ट आप मणिपाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाओगे एंड आपका वहां पे एडमिशन का प्रॉपर प्रोसेस करवा दिया जाएगा, ठीक है। कॉलेज विद्या वाले खुद आपको कॉल करेंगे, मेरी टीम आपको खुद कॉल करेंगी, आपको 1 रुपए नहीं देना है, उल्टा एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको कॉलेज विद्या वाले करके देंगे, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आइए इसको जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब बात करते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो सेकंड है सिलेबस, विच इज योर सिलेबस। ओके, एक सेकेंड, लेट मी चेक। ओके, तो यहां पर बात आती है सिलेबस की। तो जब हम सिलेबस की बात करते हैं ना, तो
मैं पहले ये रिमूव कर लूं। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो मेजर सिलेबस क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसको ध्यान से देखिएगा। अब मेजर सिलेबस में आपको क्या दिखेगा, क्वांट, ठीक है ना। क्वांट का आपको सिलेबस पता है, सिलेबस के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दूंगा सेक्शन वाइज। क्वांट हो गया, DILR हो गया, VARC हो गया एंड इवन GK इन सम यूनिवर्सिटीज, ओके। तो उसमें क्या है, बेसिकली क्वांट में आपके कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मोर एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम। जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, लाइक अर्थमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, जियोमेट्रिक हो गया, ये सारी चीजें आपके इस बार ज्यादा आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस करना है। अब इसकी तैयारी कैसे करें, इसको तैयारी करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड मॉक टेस्ट पे आपको ऑनलाइन अगर आप देते हो तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि ऑनलाइन आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। आज के समय हर चीज ऑनलाइन हो चुका है, इवन आपका कैट का एग्जाम भी ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे CBT मोड पे होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन चीजों की तैयारी करनी है, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद जब हम बात करते हैं DILR की, तो उसमें केस बेस्ड DI सेट्स जो होते हैं वो आपको लगाने हैं। मल्टी लेयर पजल्स जो है उसको आपको सॉल्व करने हैं। एंड जब हम VARC की बात करते हैं तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस आएंगे, इंटर रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, इंटरफेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली। एंड इसमें क्रिटिकल रीजनिंग फोकस, मतलब जो क्रिटिकल रीजनिंग है उस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट वाले पैसेज जो होते हैं, बड़े बड़े पैसेजेस एंड उनके अंदर कहानियां छुपी होती है, उन चीजों को आपको ज्यादा फोकस करना है। ये आपके VARC के अंदर आएंगे। एंड तीसरा एक अलग सा टॉपिक मैंने ऐड किया है, विच इज GK एंड करंट अफेयर में इंपैक्ट सेक्शंस इन सम बिजनेस स्कूल्स। कुछ ऐसे बिजनेस स्कूल्स होते हैं जो कि GK को कंसीडर करते हैं, नॉट इन कैट बट सम अदर एग्जाम्स एज वेल। क्योंकि मैं मान के चलता हूं अगर आप कैट एग्जाम देने वाले हो तो डेफिनेटली आप कैट की तरह और भी एग्जाम दोगे, लाइक GMAT हो गया, NMAT हो गया, उसके बाद ZAT हो गया, SNAP हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम शायद आप दोगे, GRE एग्जाम वगैरह। तो उसमें आपको GK आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें जनरल नॉलेज आते हैं, करंट अफेयर्स भी आते हैं, ठीक है, वेरी गुड। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विच इज योर एलिजिबिलिटी एंड रिजर्वेशन अपडेट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो मिनिमम आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ग्रेजुएशन में 50%। एंड अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से हो, लाइक 45% भी आपका चलेगा अगर आप SC ST PWD हो। एंड अगर आप जनरल हो, OBC हो या फिर EWS हो तो उसमें आपको मिनिमम 50% एटलीस्ट इन योर ग्रेजुएशन स्कोर करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। ये बहुत कंपलसरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैं मान के चलता हूं आपकी ग्रेजुएशन की रिजल्ट नहीं आई होगी, तो जब आपकी ग्रेजुएशन की रिजल्ट आएंगी इन योर फाइनल ईयर तो उसमें एटलीस्ट तब 50% होना चाहिए। बाकी अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इसके बाद नो एज लिमिट फॉर कैट, चाहे आपकी उम्र कितनी भी है आप कैट एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका कैट एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। एंड आखिरी चीज रिजर्वेशन जो है यहां पे अगेन इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, SC का आपका 15% रिजर्वेशन है, ST का 7.5%, OBC का 27% एंड जो आपका PWD है वो 5% रिजर्वेशन है, जो कि आमतौर पर भारत सरकार ने सेंट्रली सारी यूनिवर्सिटी में बना रखा है। तो ये बेसिक रिजर्वेशन है जो फॉलो होगा। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी के हो एंड इफ यू वांट टू नो कि कितने % पे या कितने मिनिमम मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसके ऊपर एक और डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपको इस एग्जाम को निकालना है ना तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। यकीन मानो मेरे दोस्त, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज बड़े बड़े IIMs में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कुछ तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हजारों बच्चे। सबको मैंने देखा है एग्जाम को निकालने के लिए सबने जी तोड़ मेहनत करी है, एटलीस्ट 8 से 9 महीना। तो 8 से 9 महीना कहीं नहीं गए, अभी से शिद्दत से पढ़ो, ट्रस्ट मी आप इस एग्जाम को जरूर निकाल जाओगे, इसका मैं गारंटी देता हूं। बाकी शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आपको बस चैनल पर बने रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीनों रुकना नहीं चाहिए, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूंगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।